औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं और जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम मुकम्मल तौर पे कवर करेंगे इंशाअल्लाह, उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मुकम्मल तरीके से कवर करेंगे, मुकम्मल हर एस्पेक्ट से और हर एंगल से, बेस से इसको कवर करेंगे। जैसे कि मेरी वीडियोस का मकसद हमेशा से यही रहा है कि तमाम लेवल के स्टूडेंट्स को टारगेट करना और तमाम लेवल के स्टूडेंट्स की हेल्प करना, चाहे वो वीक है, मीडियम है या ब्रिलियंट लेवल के हैं। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ साथ पाकिस्तान भर के तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे काम को जाहिर करता है जो इस वक्त जारी हो, अभी हो रहा हो। ऐसा काम जो इस वक्त हो रहा हो। डियर स्टूडेंट्स, जो मौजूदा टाइम में, मौजूदा वक्त में जो चीज हो रही है, जो काम हो रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो उर्दू में पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। उर्दू में हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि कोई, जैसा कि मैं वैसे आपको बता रहा हूं समझने के लिए, असलम गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो स्कूल जा रहा है, वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा है, वो अपने ऑफिस जा रहा है, वो स्कूल जा रही है, लड़के क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ये पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने 3 एग्जांपल्स आपको यहां कोट की हैं। एग्जांपल से पहले हम इसमें देख लेते हैं, कुछ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा जब हम इसको बनाएंगे। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जब सब्जेक्ट आई ही शी होगा, सब्जेक्ट आप जानते हैं जो काम करने वाला होता है उसको कहते हैं, वही सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। आप ऑलरेडी जानते हैं, मेरी पिछली तमाम वीडियोस में मैंने अक्सर औकात ये चीज़ बताई है, और ग्रामर में तो ये बार बार रिपीट होती है। तो सब्जेक्ट जो होंगे, इज, ही शी, इट, हुई, यू, दे, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो जेन्युइन वर्ब से पहले आता है। क्यों आता है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फ्रेम करने के लिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मुकम्मल करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो जब सब्जेक्ट आई होगा तो हम एम यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट ही शी होगा तो इज यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट इज होगा तो इज यूज, सॉरी, जब सब्जेक्ट इट होगा तो इज यूज करेंगे, जब वी, यू, दे, ये तीनों सब्जेक्ट होंगे तो हम आर यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब की कंडीशन भी चेंज हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी उर्दू में पहचान क्या है, और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाते वक्त कैसे किया जाता है, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं मैं आई एम रीडिंग अ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, वो पढ़ रहा है, ये देख, यानी कि इस वक्त वो पढ़ रहा है। शी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है, वो खाना बना रही है।
दे आर गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर देखा, इसकी एग्जांपल्स देखी, ये बना कैसे है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कि इसको बनाने का फार्मूला क्या है, रूल क्या है, असूल क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपने ऐसे समझ लें कि आपने हिफ्ज करना है, आपने माइंड में रखना है, याद रखना है, ये हमेशा के लिए यही चलेगा। डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट बेसिकली काम करने वाले को कहते हैं, जो काम कर रहा हो, जो काम सर अंजाम दे रहा हो, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट को देखते हुए। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा है, अभी डिस्कस किया है कि जो सब्जेक्ट है उसकी कैफियत और कंडीशन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। तो इसीलिए यहां पे मैंने यही लिखा है कि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट की सिचुएशन को देखते हुए इज इस्तेमाल होगा, आर होगा या एम होगा, वो हम सब्जेक्ट को देखते हुए चेंज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डियर स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ये माइंड में रखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, साथ में आईएनजी। आईएनजी तो यूज होना ही होना है, आईएनजी यूज होना ही होना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इंपॉर्टेंट चीज है फार्मूले में, इसलिए इसको मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि ये यूज होनी ही होनी है। आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। अब हमने इस फार्मूले को दो लिया। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूले को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, दोबारा एग्जांपल्स देखते हैं, फार्मूले को समझने के बाद अंडरस्टैंड कर। आई एम रीडिंग अ बुक, देखें, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब, आ बुक ऑब्जेक्ट, और साथ में आईएनजी, और साथ में आईएनजी। ये अब मुकम्मल सेंटेंस बन चुका है, फार्मूला जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है उसको देखते हुए ये एक मुकम्मल सेंटेंस बन चुका है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, शी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग मेन वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और साथ में ऑब्जेक्ट, और साथ में ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स, और साथ में ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट। ये स्ट्रक्चर जब जो अभी हमने डिस्कस किया उसी के रिगार्डिंग ये सारी की सारी जो फूड है ये ऑब्जेक्ट है, ये जो फूड है ये ऑब्जेक्ट है। जो फार्मूला हमने डिस्कस किया उसी के रिगार्डिंग, उसी फार्मूले को यूज करते हुए ये एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं डियर स्टूडेंट्स। जो फार्मूला है उसके रिगार्डिंग ये सारी एग्जांपल मैंने सेपरेट कर दी है आपकी हेल्प के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स, अब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की दो मुकम्मल, क्योंकि हमने इसको कवर करना है तो अब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म को देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस किसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कैसे बनते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी फिक्रे और इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया फिक्रे, हर किसी का फार्मूला थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। मेन फार्मूला जो हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मेन फार्मूला ही यूज होगा, बस थोड़ी सी चीजें इसमें ऐड ऑन होगी, थोड़ी सी चीजें हम इसमें ऐड ऑन होगी, वो हम देख लेते हैं। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे यानी मनफी फिक्रे बना रहे होंगे तो इसमें क्या यूज करें, सब्जेक्ट वही जैसे हम वहां यूज करते थे, हेल्पिंग वर्ब वैसे का वैसे, इसमें डियर स्टूडेंट एक चीज का इजाफा करेंगे, नॉट। डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो इसमें जस्ट नॉट का इजाफा करना, और कहां करना है, सब्जेक्ट और
हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, बस हमने नॉट का इजाफा करना है डियर स्टूडेंट, तब ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं बात को मजीद क्लियर करने के लिए। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे उसने नॉट लिखा है, अगर हम नॉट को हटा दें तो ये सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, जस्ट हमने किस चीज को ऐड ऑन किया? नॉट को। जस्ट नॉट का हमने इजाफा करके इसको मनफी फिक्रे में चेंज कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ रहा। शी इज नॉट कुकिंग फूड। वो खुराक या वो खाना नहीं बना रही। नेक्स्ट एग्जांपल, वी आर नॉट गोइंग टू लव। हम लाहौर नहीं जा रहे। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जस्ट आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के फार्मूले में नॉट को ऐड ऑन करना है, बाकी चीजें सेम की सेम रहेंगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रा बनाने के लिए असूल में कौन कौन सी चीजें चेंज होंगी? डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव बनाने लगेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी। डियर स्टूडेंट, जैसे नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, तो नॉर्मल फार्मूले में हमने नॉट को ऐड ऑन किया था। इसी तरह एक स्लाइड सी चेंज है, जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद चला जाएगा, और एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है, और एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना। एग्जांपल्स देखते हैं। एम आई राइटिंग अ लेटर। क्या मैं खत लिख रहा हूं? देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया। ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। और एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एम क्या है डियर स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ चुका है डियर स्टूडेंट, बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इज ही रीडिंग अ बुक। क्या वो किताब पढ़ रहा है? ये वैसे का वैसे, ये हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, और बाकी सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा डियर स्टूडेंट्स, और एंड पे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इज ही कुकिंग फूड। क्या वो खाना बना रही है? यहां पे भी हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले हम ले आए हैं। आर दे प्लेइंग फुटबॉल। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां भी हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए हैं, सब्जेक्ट बाद में आया, उसके बाद वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, बाकी स्ट्रक्चर सारे का सारा सेम रहेगा डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें स्लाइड सी चेंजेस हैं, कंफ्यूज नहीं करना, मेन फार्मूला सेम ही है। जब आप मेन फार्मूले को माइंड में रखेंगे, रिमेंबर करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो ये इसका नेगेटिव बनाना और इंटेरोगेटिव बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, और इजीएस्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया है, इजीएस्ट पॉसिबल फॉर्म में बताया है आपको, और आप इसको माइंड में रखें और इसको मेमोराइज करें डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ मजीद एग्जांपल्स आपकी हेल्प के लिए मजीद एग्जांपल ऐड की है, और मैंने सेपरेट कर दिया है सबको, सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को, ताकि आपका जो कंसेप्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए।
तो देखते हैं इसकी मोर एग्जांपल्स को। आई एम रीडिंग अ लेटर, आई एम रीडिंग अ लेटर बिल्कुल सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसमें जस्ट हमने नॉट को ऐड ऑन किया तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसी तरह डियर स्टूडेंट जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आए तो ये क्या बन गया हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया डियर स्टूडेंट्स। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ही इज प्लेइंग फुटबॉल बिल्कुल सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सारी कंडीशंस इसमें आ रही हैं। जब हमने नॉट ऐड किया ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल तो ये नेगेटिव बन गया किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव बन गया डियर स्टूडेंट जब हमने इसको इसमें नॉट को ऐड ऑन किया। इसी तरह जब इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए, सब्जेक्ट इसके बाद में आया, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तब ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव बन गया। स्लाइड सी चेंजेस हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना, इंतहाई सिंपल टेंस है और ये सारी के सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं और इसकी एग्जांपल से आपको समझा भी दिया है। नेक्स्ट एक और फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट जिसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक साथ आते हैं। डियर स्टूडेंट एक और टाइप होती है सिंपल कंटिन्यूअस टेंस की जिसमें क्या होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एक साथ आते हैं। ये सिंपल कंटिन्यूअस टेंस की एक और फॉर्म है जिसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक साथ आते हैं। इसका फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला हम इंटेरोगेटिव को माइंड में रख लें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को माइंड में रखें। जैसा कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट बाद में आता है, बिल्कुल ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट बाद में आएगा और सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने नॉट को ऐड ऑन करना है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स दोबारा इसको अंडरस्टैंड कर लें, नेगेटिव इंटेरोगेटिव कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते वक्त सबसे पहले क्या होगा, जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के बाद जस्ट हमने नॉट को ऐड ऑन करना है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट हमने क्या करना है, नॉट को ऐड ऑन करना है और एंड पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इज ही नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा है। देखें डियर स्टूडेंट्स, इज ही नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा है, ये नेगेटिव भी है इंटेरोगेटिव भी है। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया और नेगेटिव बनाने के लिए हमने इसमें नॉट को ऐड ऑन कर दिया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट। इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट। आर दे नॉट गोइंग टू लाहौर, क्या वो लाहौर नहीं जा रहे हैं, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव। डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपके तमाम जो कंसेप्ट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस और इसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म और इसकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म, इसके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन, तमाम फार्मूलाज और एग्जांपल्स मैंने आपको बेस से और दिल से अंडरस्टैंड कराई हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।